ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम आई है भाई लॉन्डे की इंस्टाग्राम पे, जिसको अपनी प्रॉब्लम भेजी अभी इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, गैंगस्टर फिलोसफर है, भेजो। लॉन्डे ने बेसिकली लिखा भैया हम 27 साल के हो गए, अभी तक गांड मरवा रहे थे, बेसिकली अपने पास्ट की हमने मरवा ली, हमने जो भी किया, मटर गश्ती करी हो, गेमिंग करी हो, तो भाई हमें रिग्रेट हो रहा है कि भाई हमने हमारा पास्ट में हम कुछ कर नहीं पाए, हमने टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक है भाई, अब हम उसको 5-6 पर्सपेक्टिव से देखेंगे जो तुम्हें चौधरी बना देंगे। पर्सपेक्टिव बहुत जबरदस्त हैं, ठीक है, तो बैठ के एंड तक देखना, तुम्हारी मदद होगी। इवन दो अगर तुम्हारी केस नहीं चल रहा, उससे फर्क नहीं पड़ता, कुछ चीजें सीख लो जिंदगी में। लेट्स से हमने 4 साल या 5 साल चोट दी है, लेट्स से गिवन, हमने इसमें कोई डाउट नहीं करते, हम बैठ के वो नहीं करते कि आगे चल के दूसरे पर्सपेक्टिव में हो सकता है मैं कंटेस्ट भी कर दूं उस चीज को, लेकिन अभी हम मान लेते हैं भाई तुमने 5 साल पेल दे, चलेगा तुम्हारी जिंदगी से, ठीक है। 7 साल चल, लेट्स से कह लो 7 साल, सुनने में लगता है इतने ज्यादा। आज जगे हो, जग गए आज, अब बुद्धि थोड़ी सी हरी हो रही है, दिमाग थोड़ा सा खराब हो रहा है, जागरूकता आ रही है, आंखें खुल रही हैं, क्लैरिटी आ रही है। अब एक चीज लो, एक वचन लो अपने आप से कि जिंदगी में 2 चीजें करूंगा, आज से मैं अपनी जीवन बदल रहा हूं। पास्ट और प्रेजेंट में खूबसूरत रिलेशनशिप पता क्या है? पास्ट तब पास्ट बनता है जब प्रेजेंट पास्ट जैसा नहीं दिखता। जब तक आज भी तुम वही काम कर रहे हो जो भोसड़ी पास्ट में कर रहे थे, तो तुम अभी भी वही जीवन जी रहे हो, पास्ट और प्रेजेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर तुम कह सकते हो कि भाई मैं आज प्रेजेंट में ये चीज रियलाइज कर चुका हूं कि मैं बदल गया हूं, अब मैं अपनी जिंदगी को अलग तरह से जीऊंगा, मैं एक नए स्टोरी आर्क में एंटर कर रहा हूं, मैं भाई अटैक मोड ले लिया है मैंने, मैं अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन से लूंगा, ठीक है भाई, तो तुम्हारा पास अब बदल चुका है। दूसरा पर्सपेक्टिव आता है, चलो मेरे 7 साल गए लेकिन मैं अब क्या करूं, ठीक है भाई, हम तुम्हें 7 साल वापस देते हैं। अपने जिंदगी में एक प्रतिज्ञा लो कि मैं 7 साल जो चौधे थे उनको वापस लाऊंगा। वो कैसे लाते हैं? वो लाते हैं कि भाई मेरी जिंदगी कितनी है, कितनी बड़ी है, कितने दिमाग में सोच के बैठो मैं कितनी लंबी जिंदगी जीऊंगा। अगर तुम सोच के बैठो हम 50, 55, 60, तो एक चीज कहो कि भाई ऐसा करो मैं जिंदगी में इतना बढ़िया जिंदगी जीता हूं आज से, क्योंकि मेरे को जागरूकता आई है कि मैं कम से कम 80 का जीऊं और बड़े हेल्थी वे में जीऊंगा। मैं 60 में भी दौड़ रहा हूँ, बढ़िया आराम से काम कर रहा हूँ, साइकिलिंग कर रहा हूँ, मजेदार जिंदगी जी रहा हूँ, योगा कर रहा हूँ, बढ़िया काम कर रहा हूँ, सोसाइटी को कुछ दे रहा हूँ, समाज के लिए कुछ भलाई कर रहा हूँ। किसने कहा तुम नहीं कर सकते? ये तुम्हारी आज की चॉइस है। हो तो कुछ भी सकता है किसी के साथ भी, वो हम छोड़ देते हैं। द पार्ट ऑफ परसेंटेज जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जीवन की, जिसमें हम ये चीज़ें निर्भर करते हैं कि तुम अपने शरीर में क्या डाल लो। तो अपने मुंह में भोसड़ी के सिगरेट फूकते हो, अगर बैठ के बीड़ी फूकते हो, गांजा पेलते हो, ये कार्सिनोजन अपने डाल रहे हो अपने लंग्स में, तुम पता नहीं क्या 2 कौड़ी का खाना खा रहे हो, पता नहीं कौन सा तेल यूज करते हो खाने में, पता नहीं क्या चर्बी भर भर के पेले रहते हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहे हो, अपनी जिंदगी में सोते नहीं हो सही टाइम पर, रात रात दिन की गांड मार रखी है तुमने, तुम्हारा सोने का टाइम पता नहीं क्या है। अगर तुम्हारे जीवन का रूटीन ये है जिसमें तुम अपने शरीर की एक्टिवली गांड मारते हो, तो तुम मरोगे, कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन अगर तुम योग करते हो, सुबह उठ के चंद्रमा को भाई तुम प्रणाम करते हो, सो जाते हो चंद्रमा के टाइम पे, भाई सुबह उठते हो, तुम्हारे सूर्य को देखते हो, नमस्कार करते हो, सांस लेते हो गहरी गहरी, एक्सरसाइज करते हो अपने जीवन में, डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते हो, मानी मसल ट्रेनिंग करते हो, वेट लिफ्टिंग करते हो, वो भी बहुत अच्छी बात है, मेडिटेशन करते हो ताकि स्ट्रेस जिंदगी से दूर रहे, तुम्हारा ध्यान बढ़े, तो तुम देखो तुम लंबा जियोगे जिंदगी में। इसमें कोई शक की बात नहीं है भाई, बहुत बड़े मार्कर्स हैं। अच्छी नींद, अच्छा स्लीप, इतना बड़ा मार्कर है, इतने सारे चेंजेस के बॉडी में फिजियोलॉजिकल, जिसकी कोई हद नहीं है। अब ये तुम पे डिपेंड करता है। अगर कोई लग रहा है भैंचो गिला शिकवा है कि भाई 7 साल गए, तो कहो मैं 7 साल ऐड करूंगा, ये जो शिकवा है इसी को मैं अब फ्यूल की तरह यूज करूंगा, मैं जिंदगी में कंप्लीट चेंज लाऊंगा, मैं बदल लूंगा अपने आप को। पहला हो गया, जो भी जहां भी गांड मरवाई थी, बुंड मरवाई थी, जो भी काम ना करके उसको मैं डबल करूंगा। मैं खूब एफिशिएंसी से काम करने वाला हूं, प्रोडक्टिविटी से काम करने वाला हूं, सिस्टम से काम करने वाला हूं। जिसको सिस्टम चाहिए gangsterphilosophy.com पे जाए, अटैक मोड खरीदो, अटैक मोड लगाओ, प्रोडक्टिविटी अपनी पूरी चैनल करो एक फ्रेमवर्क में, फ्रेमवर्क के हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्विंग तुम्हें टेम्पलेट्स मिलेंगी, इंट्रोस्पेक्शन की टेम्पलेट्स मिलेंगी, उनको अप्लाई करो और धीरे धीरे देखो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि तुम अब निर्भर नहीं कर रहे हो अपनी विल पावर पे, तुम काम कर रहे हो बिकॉज तुम्हें करना है, क्योंकि एक सिस्टम में अब तुम एंटर कर गए हो, एक नौकरी में एंटर कर गए हो तुम्हारी गांड फाड़ देने की, जो सिर्फ और सिर्फ 100% तुम्हें क्यूरेट की गई है, सिर्फ तुम्हें बेनिफिट करने के लिए। यह है अटैक मोड। खरीदो, बैठे हो, अगर तुम अभी सोच रहे हो चंद्रमा देख के कि आज तो 3 बजे तक जगना है, तो मरेगी तुम्हारी। पहली चीज ये पर्सपेक्टिव क्लियर हुआ। प्रतिज्ञा लो, मैं अब 10 साल 20 साल और जीऊंगा और मैं हेल्थी जीऊंगा, बहुत हेल्थी जीऊंगा। अब आए दूसरे आर्गुमेंट में, अपनी कहानी की थोड़ी इज्जत करो। हुआ क्या है, इंसान अपने जीवन को देखता है और काइंड ऑफ अपना ही दुश्मन बन जाता है। जो चीज अच्छी नहीं लगी उसको हम गाली बकने लग जाते हैं, और उस गाली बकते बकते हम अपने आप को गाली बकने लग जाते हैं। तुम्हारी कहानी जो तुम आज बने हो, जो रियलाइजेशन आया है, उस तक पहुंचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। जो भी घटित हुआ है, जो भी तुमने चुदापे करी है, जो भी मिस्टेक्स तुमने कमिट करी है, जहां जहां तुम गांड मरवा रहे थे, बुंड मरवा रहे थे, आज उन सब चीजों से तुम सीख पा रहे हो, ये चीज जान पाए हो क्या नहीं करना था। उन कहानियों से तुम ये सीखे हो, तुम शार्प बने हो, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी समझदारी आई है, तुम्हारे अंदर थोड़ा विजडम आया है भाई।
हर एक इंसान की कहानी अलग होती है, हर एक इंसान अलग अलग तरीके से सीखता है। कोई हो सकता है वही सेम चीज जो तुम अभी सीख गए हो 37 में सीखेगा भोसड़ी के। अपनी गलतियों को जो जो बुढ़ मराई है उसको हमेशा ऐसे मत देखो कि बस ये ऐसी है जिसकी वजह से मुझे बुरा फील करना है। नहीं दोस्त, इसको गले लगा लो, अपनी चोटों को भी गले लगाओ, जो अपने से कांड की हो उनको गले लगाओ। ठीक है, तुम उनसे सीखे हो, उनसे बड़े हुए हो, तुम्हारी स्टोरी में ऐड किया उन्होंने, तुम्हारी कहानी है वो, उसको एक्सेप्ट करो। इसका मतलब ये नहीं है गले लगाओ मतलब कि ये बहुत अच्छी चीजें थी, ये नहीं कह रहा हूं मैं, एक्सेप्टेंस की बात कर रहा हूं। उनको दुश्मनी से मत देखो, दुश्मनी के राह से देखते देखते अपने दुश्मन मत बन जाओ, अपने को गाली मत बकने लग जाओ, अपने अंदर सेल्फ नेगेटिविटी मत ले आओ कि मैंने ये किया इसलिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। अरे कर दो माफ भोसड़ी के, जो भी किया आज से एक प्रतिज्ञा लो। जितने लोग भी देख रहे हैं भाई, मैं अपने आप को माफ करता हूं, हाथ जोड़ो, अपने आप को दिल में राहत लाओ, हल्का करो भोसड़ी वाले। मैं अपने आप को माफ करता हूं, मेरे से जो भी गलतियां हुई, मैं इंसान हूं, टू एर्र इज ह्यूमन। मैं अपने आप को जज करता रहूंगा भोसड़ी के, फिर मैं अपने आप को कभी रिपेयर नहीं करूंगा क्योंकि मैं जज करने में बिजी हूं। फिर समाज को, क्योंकि मैं अपने आप सफरिंग में जी रहा हूं अपने आप को जज करने से, तो मैं क्या कहूंगा समाज को भी गालियां बकता रहूंगा। यही होता है, यही लोग होते हैं जो कमेंट में बैठ के, जो यूट्यूब पे बैठ के अपनी गाड़ मारते रहते हैं, उसकी गाड़ मार लें, उसकी गाड़ मार लें, उसकी गाड़ मार लें, उसकी गाड़ मार लें। क्या हो रहा है भाई, अपने अंदर जो चोटें हैं उनको रिपेयर करने के बजाय, उनको एक्सेप्ट करने के बजाय, अपनी जिंदगी में ध्यान देने के बजाय हम भोसड़ी के दूसरों को गाली बक रहे हैं क्योंकि खुद चोट खाए हुए हैं। जो भी लग रहा है तुम्हारे अंदर रिग्रेट है, जो भी है, तुमने कुछ गलतियां करी, कुछ चीजों का डीप रिग्रेट हो सकता है, तुम्हें भी हो सकता है किसी इंसान के साथ कुछ गलत किया हो, वो इंसान मिलने को भी नहीं है लेकिन बुरा लगता हो, अपने आप को माफ करो। तुम वो इंसान नहीं रहे तभी तो बुरा फील लग रहा है। दिमाग से सोचो एक बात, अगर तुम वही इंसान होते तो तुम्हें अभी बुरा नहीं लग रहा होता। तुम बदल गए हो ना भाई, जब वो इंसान मिले ना मिले इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने आप को माफ करो, और अपने आप को माफ करना आता है रियलाइजेशन से। खोखली माफी अपने आप से हो ही नहीं पाती। हाथ जोड़ो, अपने आप से कहो आई फॉरगिव माई सेल्फ, इट्स ओके, तू जो भी तूने किया इट्स ओके। अब तो नहीं कर रहा ना तू, अब तू बदल गया ना, वो चीज रियलाइज कर रहा है ना, ठीक है। अब आए उसको और आगे बढ़े। तीसरा पर्सपेक्टिव देते तुमको, बहुत ही खतरनाक कांडू पर्सपेक्टिव एकदम। लिस्ट बनाओ, व्हाट आर द थिंग्स आई डिड टुडे फॉर विच आई एम थैंकफुल। कुछ लोग होते हैं इनकी नेगेटिव प्रोक्लेविटी टू फील नेगेटिविटी। अरे मैं जिंदगी झंड है, अरे आज हो गया, अरे मुझे हो ही नहीं सकता, अरे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, अगर आपके अंदर ऐसी चीज है तो आपको सिंपल सा मैच करना है। आज मैंने क्या चीजें करी, मैं एक लिस्ट बनाऊंगा। अपने एक सिंपल लो, नोशन पे एक टेम्पलेट खोलो और उसमें, या फिर अपने गूगल कीप ऐप है, नोट्स की कोई ऐप है, कोई भी ऐप जिसमें तुम नोट डाल सकते हो, उसमें एक फोल्डर बना लो। बेंचुद आज मैंने बढ़िया क्या क्या, डेट डालो, ऊपर लिखो आज जितनी चीज अच्छी करते चले आ रहे हो। यार आज मैंने सो के मैं 8 बजे उठा हूं, लेट्स से आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं आज भोसड़ी का 8 बजे उठा, गुड जॉब। फिर दूसरा, तुमने अगर लेट्स से 10 बजे काम किया, तुमने एक फोन रख दिया, तुमने अपनी बुड़बड़ाई नहीं करी। जितनी बार तुम अपने आप को नोटिफाई करते जा रहे हो यार इसको लिख लेना चाहिए, लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, तुम्हारी एक आदत बनेगी। इसको एक कहते हैं बहुत ही स्मार्ट वे में प्रैक्टिकल ग्रेटिट्यूड का वो हो गया। तो बैठ के सुबह उठ के मैं आई फील ग्रेटिट्यूड कि मेरे 2 पैर हैं, आई फील ग्रेटिट्यूड कि मेरा सुबह उठ के खड़ा होता है। ये लिखने की जरूरत नहीं तुमको भाई। आई फील ग्रेटिट्यूड मेरे पास आंखें हैं, वो तुम एक्चुअल में ग्रेटिट्यूड फील नहीं कर रहे हो। तुम एक्चुअल में फील कर रहे हो कि मे बी लोगों के पास नहीं है जो मेरे पास है चीजें जिसको तुम यूज टू लेके बैठे हो, इसलिए मैं मेरे को अच्छा फील करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट मे बी लिखो वो चीजें जो से जेन्युइनली रियल टाइम में तुम महसूस करो अभी ये तो मैंने बढ़िया चीज करी अपने लिए यार, प्रैक्टिकली एविडेंस बेस्ड लिखो उसको, उसी दिन लिखते चले जाओ। फिर शाम तक अगर तुम्हारे पास चीजें हो जाए तो एक चीज देखना, उससे 2 तरह का प्रोसेस चालू होगा। एक होगा तुम ऑटोमेटिकली और ज्यादा ऐसी चीजें करने लग जाओगे जो कि तुम्हें लगेगा और मेरे को अच्छा फील करा रही हैं, क्योंकि तुम एक्टिवली वर्क कर रहे हो, अपने आप को रिवॉर्ड दे रहे हो उसका। तो तुम एक्टिवली चीजें कहोगे नहीं भाई इसको छोड़ के रख देते हैं, बहुत थोड़ी के टाइम वेस्ट कर रहा हूं मैं, और लिख लोगे तुमने आज मैंने फोन को ये रख दिया नीचे, रील्स नहीं देखी, वेरी गुड जो भी तुम्हारा नाम है दोस्त, और तुम फील करोगे वाह यार इंसेंटिव। फिर तुम काम करने लग जाओगे इसी बेसिस पे। दूसरी चीज क्या है, तुम्हारे को अपने आप को गाली बकने की इंसेंटिव एविडेंस बेस खत्म हो जाएंगे। तुम फाड़ रहे हो, तुम्हारा दिमाग खुद कह रहा है एविडेंस देख के, बहुत छड़ी के देख कितना बढ़िया काम कर रहा है इंसान, इस मानुष को तू कैसे बोल सकता है कोई भी गाली मारा थप्पड़ तेरे। फिर तेरी जो नेगेटिव टेंडेंसी होगी थोड़ी ऐसे हो जाएगी, क्यों किसने सिखा दिया इसको इतनी अच्छी ट्रिक्स। हम पहले रूल करते थे इसकी बुद्धि पे, अब साला एविडेंस दिखा देता है हमको, कोर्ट में ले आता है। थोड़ा सा फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव दे देते हैं, थोड़ी सी फिलोसफी भी ले लो। हमें लगता है हमने 7 साल में ये चीजें नहीं करी। तुम 7 साल में जीवे थे, तुम जिए, तुमने कुछ चीजों में पार्टे किया, वो चीजें लूज हो गई। तुमने जीवन के एक्सपीरियंस में पार्टिसिपेट किया है। अब जो तुम्हें लगता तुम पाने वाले हो, जो तुम्हें लगता तुम पाओगे, और तो तुम्हें लगता तुम खोयो, जो तुम्हें लगता तुम खो दोगे, उन दोनों का मूल्य कुछ टाइम बाद तुम्हारे जीवन में जब तुम बड़े जाओगे तुम्हें पता चलेगा कुछ नहीं था, तुम भूल भी जाओगे। टाओइज्म का भी पर्सपेक्टिव लोगे, तुम देखोगे जिंदगी में जो हो रहा है उसके हिसाब से उसको होने दो, चलते चले जाओ, बस तुम अपना कर्म करो। पता है टाओइज्म को और हिंदुइज्म को मिला दो, तुम बहुत खूंखार व्यक्ति बन सकते हो भाई, बहुत खूंखार व्यक्ति बन सकते हो। वो ये हुआ भाई हमने मिला दिया, बी लाइक वाटर, एंड फिर तुम्हारे गीता की फिलोसफी, कर्म करो अपने। फिर तुम समझ तुम कितने डेंजरस इंसान हो। डिस्करेज नहीं हो रहे हो, जो चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रही तुम शेप ले लेते हो, जो भी हो रहा है उसके हिसाब से तुम एकदम प्योर एक्सेप्टेंस मोड में जी रहे हो कि हाँ
चीजें गिरेंगी भी, बढ़ेंगी भी, हार भी आएंगी, विंस भी आएंगी, सब कुछ होता रहेगा, लेकिन जीवन चढ़ता पढ़ता चला जाना चाहिए आगे। कर्म करो, है ना मेरा बच्चा, कर्म करो मेरा बच्चा, कर्म करो। क्या बोलो? कर्म। कर्म। जिन चीजों को तुम रख रहे हो अपने दिमाग में भाई कैटेगरीज में कि हमने ये खो लिया है, हमने ये पा लिया है, वो दोनों ही वहम हैं। हार और जीत ये एक इंसानी कॉन्सेप्ट्स हैं, फिनोमिनॉन्स हैं। जहां तुम काम करोगे आत्मा के लिए, कोई भी चीज हो, फिर वो तुम उसमें जीत और हार के लिए नहीं करोगे, फिर वो तुम करोगे क्योंकि तुम्हें आत्मा में लेवल पे तुम्हें मीनिंग देता है, तो तुम फिर उसको एक अलग ही ध्वनि में, एक अलग ही ट्रांस में करोगे। तुम खूंखार बन जाओगे उस चीज में, क्योंकि वो तुम्हारी कनेक्शन जो है वो बियॉन्ड एनीथिंग एक्सटर्नल से है। इट्स बियॉन्ड एनीथिंग एक्सटर्नल। हार जीत इतनी छोटी लगेगी तुम्हें उसमें कि तुम्हें लगेगा मैं हारने और जीतने के लिए कर रहा हूं, तुम्हें लगता है मुझे फर्क पड़ता है इन सब चीजों से। भाग